हिंसा को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को संभल जाने के लिए निकले तो उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे संभल जाने से रोका जा रहा है। पुलिस ने मुझे अकेले जाने की भी अनुमति नहीं दी। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। भाजपा हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। किसानों के धरने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बैठकर पारिश्रमिक के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई दिनों से धरना चल रहा है, सरकार को बैठकर पारिश्रमिक के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने परसों 7 दिन का समय दिया था, लेकिन कल उन्होंने कार्रवाई की। किसानों की नीतियां सही नहीं लगती। कल उपराष्ट्रपति धनखड़ का भी बयान आया है, उनका बयान अच्छा है। वे उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें भी कमेटी में लेना चाहिए। राजनाथ सिंह को भी लेना चाहिए और प्रभावित किसानों को भी कमेटी में लेना चाहिए। हम चाहते हैं मामला सुलझाया जाएगा। लोकसभा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के हिंसाग्रस्त संभल जाने के रास्ते में रुकने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार क्या छिपाना चाहती है। पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी समेत सभी ने कहा है कि संभल प्रशासन ने वहां जो कुछ भी किया है वो बीजेपी के इशारे पर किया है। वो किसी भी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल नहीं आने दे रहे हैं। वे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। संभल जाने से राहुल गांधी को रोके जाने को लेकर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, राहुल गांधी को संभल जाने देना चाहिए था। मैं खुद जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने रोक दिया क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार अनुमति के लिए अर्जी दे रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। साथ ही उन्होंने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब सुधार की बात होती है तो इसमें ये भी बताया जाएगा कि जिन समस्याओं से लोग सबसे ज्यादा ग्रसित हैं, इन सब पर भी बातें होंगी। सपा सांसद ने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि 2000 रुपए के नोट में जो चिप थे वो बता दिया जाएगा कि कहाँ गए और चिप वाले 2000 के नोट क्यों गायब हो गए। लोकसभा नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर बोलते हुए सपा सांसद रामगोपाल यादव ने निराशा व्यक्त की है और कहा कि समाजवादी पार्टी को भी अनुमति नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी पहले से ही वहां जा रही थी और उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने संभल हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रदेश सरकार की अराजकता है। संभल हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों से हम संवेदना व्यक्त करने जाना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रशासन की तरफ से रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया। मेरे घर पर पुलिस बल तैनात है और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग एक विशेष पुस्तक तैयार कर रहा है। इस पुस्तक में महाकुंभ के इतिहास से लेकर आयोजन स्थलों और कारणों तक की विस्तृत जानकारी होगी। प्रयागराज के आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। प्रयागराज के आसपास पर्यटकों के घूमने के स्थानों के बारे में भी पुस्तक में सारी सूचनाएं दी जाएंगी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आज हिंसा प्रभावित संभल जाने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सवाल ये है कि यूपी सरकार ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिससे विपक्ष को रोका जा रहा है। सपा को भी रोका गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहते थे, उनको रोका गया और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे हैं तो पुलिस ने इतनी बैरिकेडिंग की है कि जनता को दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुख की बात है कि राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, वे ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। हम नेताओं से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी खराब न होने दें। उनके दौरे और अखबारों में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। जिस तरह से पाकिस्तान में निर्मित खोखे वहां मिले हैं उसकी जांच की जा रही है।